सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस शेयर करे थे, तो इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कैसे मतलब हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को हमें रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद करनी है। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट हैमलेट? हैमलेट किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। अब विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो हैमलेट है, इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। और ये एक्सप्लोर करता है थीम को रिवेंज में, मैडनेस एंड मोरालिटी, रिटन बिटवीन 1599 से 1602। ये जो कोटेशन है ना, इसको मत भूलिएगा। ये क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये कोटेशंस किस वर्क में मिला था या इस वर्क को लिखने वाला कौन था? तो ये सभी क्वेश्चंस, बहुत एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पीडीएफ से मिल जाएंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये किसने कोटेशंस दिए या किस वर्क में मिलता है, तो इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज़, हु रोट पैराडाइज लॉस्ट? तो इसका आंसर मैंने जैसा कि बताया था, जॉन मिल्टन है। तो अब हम मिल्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं कि मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था वो आखिर था क्या। पैराडाइज लॉस्ट जो वो बहुत ही ज़्यादा एपिक पोयम था, मतलब कि एपिक मतलब बहुत ही ज़्यादा विशाल, मतलब कि इसमें जो चीज़ें थी ना, गॉड से कंपेयर किया गया था। बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें, जो इसका लीडर होता था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होता था, ठीक है। और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, एपिक पोएम क्या होता है। हम आगे वीडियोस में हम सीखेंगे, आगे वाली क्लासेस में हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। इट नरेट्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, ये आपका थीम है। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि पैराडाइज लॉस्ट में क्या था थीम, तो फॉल ऑफ मैन था। एंड मैं ये भी बता दूं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, बहुत सारी बुक्स हैं इसमें। बुक 11, बुक 12, मतलब कि 11 to 12 बुक्स हैं इसमें, सॉरी 10 बुक्स हैं और 11 भी मानी जाती हैं। पब्लिश्ड इन 1667। और अगर मैं शेयर ये करना चाहूँ कि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन क्या है, वो कोटेशन है, बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मतलब कि हमें बेटर है, मतलब ये गॉड से विरोध करता है और कहता है कि बेहतर होगा कि मैं रीन करूँ, मैं राज करूँ इस नरक में, ताकि मैं नौकर बन के ना रहूँ इस हेवन में। मतलब कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये आपको बिल्कुल जाननी चाहिए पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड मैं ज़रूर शेयर करूँगी आने वाली क्लासेस में। पूरी स्टोरी को मैं समझाऊँगी कि आखिर ये लूसीफर कौन था। इसमें जो हीरो होता है ना, इसको लूसीफ़र को भी माना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था। और जैसा कि एडम एंड ईव हैं इसमें, ठीक है। और पब्लिश्ड इन 1667, ये कभी मत भूलिएगा। पब्लिकेशन ऑफ कोर्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर? तो पोएट ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, जो कि पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाने जाते हैं। हिज पोट्री रिफ्लेक्ट्स सिंपल लिविंग, नेचर एंड डीप इमोशंस। इनका जो फेमस वर्क है ना, वो टिंटन एबे है। टिंटन एबे 1798 में लिखा गया है, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पी शेली हो गए, कि जॉन किट्स हो गए, एस टी कॉलरिज हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे कि हैं ही फादर ऑफ रोमांटिक पीरियड, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट द फोर साइड सागा? So the answer is John Galsworthy. Yes, yes, yes. This is the most important question. John Galsworthy. He won the Nobel Prize in Literature. Yes, of course. आपको शॉकिंग हो रहा होगा न्यू स्टूडेंट्स को कि क्या नोबेल प्राइज़ भी पूछा जाता है? तो ऑफ कोर्स पूछा जाता है। जैसे कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर
एल्टीग्रेड मीन्स में भी एल्टीग्रेड प्री में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए थे। गर्ल्स वर्दीस ऑफ कोर्स, जैसे कि जस्टिस पूछा गया था हमारे मेंस एग्ज़ाम में। तो गर्ल्स वर्दी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पोएट या इम्पॉर्टेंट पर्सन। द फोर साइड सागा इज़ अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स अबाउट एन इंग्लिश फैमिली। मेजर वर्क्स जस्टिस है, द सिल्वर बॉक्स है। सो ये सारे वर्क और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में मैंने एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको सच में कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इसी तरह से वीडियोस चाहिए और इसी तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट इंटरेस्टिंग वे से सीखना अगर है, तो मैं एक गाइडेंस के तरह आपको हेल्प कर सकती हूँ, ताकि आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। टीजीटी इंग्लिश जो कि आने वाली वैकेंसी है, 25,000 वैकेंसी आने वाली है। सो आई विश कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें सक्सेस मिले। एंड आपको इसी तरह से प्रिपरेशन अगर चाहिए, अगर इसी तरह से फॉर्मेट में आपको हेल्प मिलनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स कमेंट में ज्वाइन लिखिएगा, येस आई एम रेडी। प्लीज़ राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। सो या, थैंक यू सो मच।